वेलकम क्लास। तो आज हम अध्ययन कराने जा रहे हैं लेंस टाइप्स ऑफ लेंस किसे कहते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों का, और लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो यहाँ लेंस देखिए, लेंस क्या है? कांच का एक टुकड़ा है जिसका कम से कम एक पृष्ठ, जैसे खिड़की में लगा होता है, हम उसको कहते हैं कांच, क्योंकि उसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, समतल होते हैं और पारदर्शी होते हैं। ये तो हो गया कांच। लेकिन कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, स्फेरिकल, वक्राकार हो, वो कहलाएगा लेंस। तो लेंस क्या है? कांच का टुकड़ा है जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। या कहें हम दो पारदर्शी माध्यमों से घिरी ऐसी युक्ति, दो पारदर्शी माध्यमों से घिरी ऐसी युक्ति जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो, वक्राकार हो, परवलय हो, या हम कहें गोलीय हो, एक ही चीज़, तो उसको क्या कहेंगे? लेंस। जैसे हम कह रहे हैं खिड़की में लग रहा है वो क्या है? कांच। और चश्मे में लग रहा है वो क्या है? लेंस। तो इसमें चश्मे में जो है कम से कम इसका एक पृष्ठ कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है, तो ये इसके लिए इसको लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे लेंस यानी कांच के टुकड़े को कहा जिसका एक पृष्ठ कम से कम कैसा है, गोलीय है। तो लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो ही प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, इसको कॉनकेव कहते हैं। तो यहाँ पर उत माने क्या होता है? उभरा हुआ। तो ऐसा लेंस जिसके क्या हो, उभरा हुआ कब होगा? जब किनारों पर क्या हो, पतला, और बीच में क्या हो, मोटा, उसको क्या कहेंगे हम? उत्तल। तो उत्तल लेंस जो होते हैं वो किनारों पर तो पतले होते हैं और बीच में कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और जिनका जो पृष्ठ है ये उत्तल, उभरा हुआ है। यहाँ पर देखिए अवतल में ये क्या करता है? ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला होता है। तो उत्तल और अवतल। उत्तल का दूसरा नाम होता है अभिसारी, क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। अभिसरित करने वाला, सिकोड़ने वाला। तो इसका दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और ये क्या करता है बच्चों? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? ये फैला देता है ऐसे। इसलिए इस वाले को कहते हैं हम अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते थे। तो यहाँ पर बीच में मोटे कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये अब उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में हम अध्ययन करें यहाँ पर। तो उत्तल लेंस एक होगा उभय उत्तल, तो उसको बोलेंगे उभय प्लस उत्तल, उभयोत्तल। इसका मतलब है उभय उत्तल का उभयोत्तल संधि मिला के लिख दिया। उभय माने दोनों, ऐसा लेंस जिसके, जैसे उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल। उत्तल माने क्या होता है? उभरा हुआ तल। ये देखो सतह धसी हुई है, इसको बोलते हैं अवतल। अव मीन्स धसा हुआ तल, और उत माने क्या होता है? उभरा हुआ। ये उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ तल है, और ये धसा हुआ है। तो इसके पृष्ठ कैसे होंगे? उत्तल, उभरे हुए होंगे।
तो यहाँ पर इसको बोल रहे हैं उभय उत्तल। अब देखो इसको बोलते हैं समतल उत्तल। तो समतलोत्तल मिला के लिखें तो समतलोत्तल। समतलोत्तल में क्या होगा, एक पृष्ठ समतल होगा और दूसरा क्या होगा, उत्तल होगा। कोई सा भी हो सकता है, ये पहला पृष्ठ उत्तल हो, ये दोनों एक ही बात है। इसमें समतल पहला है, दूसरा उत्तल है, इसमें उत्तल समतल। तो ये समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल। अब तीसरा होता है इसमें अवतल उत्तल। इसको बोलते हैं अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, अवतल प्लस उत्तल, अवतलोत्तल। यानी एक सतह कैसी होगी इसकी, उत्तल, और एक सतह कैसी होगी, अवतल। जैसे ये चांद, बीच में मोटाई होगा, ये किनारों पतला होगा। या ऐसा भी हो सकता है, देखो ये एक सतह, ये वाली उत्तल है, ये अवतल है, इसमें ये अवतल है, ये उत्तल है, तो ये अवतलोत्तल होगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, पहले वाला उभय अवतल, तो उभयावतल बोलेंगे इसको, उभयावतल। उभय का मतलब इसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल धसे हुए हों, ये उभयावतल होगा। अब इसमें आता है भाई समतल अवतल, समतलावतल। क्या बोलेंगे इसमें, समतलावतल, समतल प्लस अवतल। तो इसमें क्या होगा, एक सतह तो समतल होगी और दूसरी सतह कैसी होगी, अवतल होगी। या ऐसे हो सकता है कि पहली सतह तो क्या हो, अवतल, और दूसरी सतह कैसी हो, समतल। ये एक ही चीज़ है, दोनों एक सतह समतल होनी चाहिए, दूसरी अवतल। अब तीसरा होता है उत्तल प्लस अवतल, तो उत्तलावतल बोलेंगे इसको, उत्तलावतल। तो इसमें क्या होगा, आपका एक सतह तो कैसी होगी, अवतल धसी हुई, और एक सतह कैसी होगी, उत्तल। तो ये ऐसे कुछ आएगा सतह, ये ऐसे आएगा, देखो एक सतह, लेकिन ये किनारों पर कैसा होगा, मोटा, और बीच में कैसा होगा, पतला होगा। जैसे हमने यहाँ पर या ये सतह बनाई, देखो ऐसे, ये है ना, और ये इस तरह का आएगा, और आप गहराई में दे दो इसको, तो ये कैसे होंगे, उत्तल अवतल। तो ये क्या हुए, लेंस दो प्रकार के हुए, उत्तल या अभिसारी, अवतल या अपसारी, इनके तीन तीन प्रकार हो गए। तो हम मेनली इनको पढ़ते हैं यहाँ पर 10th क्लास में। उभयोत्तल, जिसके दोनों कैसे उत्तल, और इसको उभयावतल, जिसके दोनों सतह कैसी हों, अवतल। इनका हम अध्ययन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम ये लेंस के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं उत्तल। तो इसमें क्या है, इसके दोनों सतह कैसे हैं, कैसे सतह हैं, उत्तल। तो देखो ये किससे बनाया जाएगा, ये सतह होगी और ये दूसरी होगी। तो यहाँ ये क्या काम कर रहा था, प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, एक बिंदु पर क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है, सिकोड़ रहा है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, अभिसारी, सिकोड़ने वाला। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, सिकोड़ने वाला। तो इसका जो मुख्य फोकस है वो वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। अब जो कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो हम लिख रहे हैं क्योंकि ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, यानी सिकोड़ता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं।
इसका मुख्य फोकस कैसा होता है? वास्तविक। इसकी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं बच्चों। कैसी होती हैं? पॉजिटिव। और ये वाले में अध्ययन करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा? अभी बताया था मैंने, ये क्या होता है? ये क्या करता है? अवतल लेंस ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, फैलाता है। फैलाने वाला यानी अपसारी, इसलिए इसको अपसारी माने फैलाने वाला, अपसारी दर्पण वो अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो पूछ लिया जाए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है यानी फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। इसका मुख्य फोकस देख रहे हो आप, कैसा है? इसका मुख्य फोकस है आभासी। कैसा है? आभासी। आभासी है इसका मुख्य फोकस। और इसकी फोकस दूरी यहाँ से इधर नापोगे, यहाँ से इधर की दूरी तो माइनस। इसकी फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या कैसी होती है? बताया पहले मैंने, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक। इसकी कैसी थी? धनात्मक। तो यहाँ पर हम इनके अवतल के बारे में क्या कर रहे हैं? इनके बारे में अध्ययन करें। तो यहाँ आप देख पाओगे कि अब लेंस क्या हुआ? लेंस से कौन सी घटना होगी? प्रकाश का अपवर्तन। दर्पण से कौन सी थी? प्रकाश का परावर्तन। तो दो प्रकार के हो गए, उत्तल और अवतल। उत्तल को अभिसारी कहा, अवतल को अपसारी कहा। तो अब यहाँ पर हम कुछ लेंस संबंधी परिभाषाएं देखते हैं। लेंस संबंधी क्या परिभाषाएं होती हैं कुछ देखते हैं। लेंस संबंधी परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटिव विद लेंस। तो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखो, लिखते हैं लेंस संबंधी परिभाषाएं। यहाँ पर देखेंगे, अभी हम ये बना रहे थे तुम्हारे, ये क्या है? ये उत्तल लेंस बनाया मैंने, ये तो इसका ये पृष्ठ है दूसरा। तो इसको ऐसे गोले से होगा, किसी खोखले गोले से का भाग होगा ये, और ये पहला पृष्ठ है इसका, ये इधर वाला। तो ये पहला पृष्ठ है फर्स्ट, ये सेकंड पृष्ठ है। इसको ये मान लो ये इस गोले से बना हुआ है, इस गोले का भाग है ये। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये पहले वाला पृष्ठ इस गोले से बनाया गया है। तो हम इस गोले का जो केंद्र होगा, सेंटर है ना, उसको क्या कहेंगे? C1 पहले वाले को, और इसको C2। तो हम सबसे पहली परिभाषा है इसमें वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी? लेंस के पृष्ठ, ये जो हैं पृष्ठ पहला दूसरा, जिस गोले का भाग होते हैं या माने जाते हैं, जिस गोले का कटा हुआ भाग होते हैं, उनके केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएंगे। इनको C1 C2 से दिखाएंगे। जैसे इसका वक्रता केंद्र पहले का ही है, और तो इसका केंद्र C1 और इसका C2। तो लेंस के पृष्ठ जिन खोखले गोलों का केंद्र होते हैं, उनके केंद्रों को क्या कह रहे हैं हम? उन गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र हो गया। दूसरा हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस बताया, मुख्य अक्ष। तो ये दोनों लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ये सरल काल्पनिक रेखा है, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। ये इसका नाम क्या होगा? मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब आता है तीसरा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अभी बताया, लेंस के पृष्ठ जिस खोखले गोलों से काट कर बनाए जाते हैं उनके केंद्र वक्रता केंद्र और उनकी त्रिज्याएं वक्रता त्रिज्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक की ये दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या है तो ये R2 होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी और ये इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से वक्रता केंद्र से, ये R1 पहले पृष्ठ की होगी। तो लेंस के पृष्ठ जिन खोखले गोलों का कटा हुआ भाग होते हैं उनकी त्रिज्याएं क्या कहलाएंगी? वक्र त्रिज्याएं कहलाएंगी। इनको R1 और R2 से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र को C1 एंड C2 से दिखाया। मुख्य अक्ष क्या होगी? C2 और C1 वाली लाइन, ये लाइन है रेखा, और ये क्या हो गए? R1 एंड R2। अब देखते हैं मुख्य अक्ष होगी। अब एक होता है यहाँ प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। यानी ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट था जो उभयउत तल में, ये क्या होगा? बीच में होगा, ठीक। बाकी अन्य प्रकार के बताए उसमें अलग अलग जगह होंगे। तो मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकलती है वो कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। तो इसमें ये चौथे हो गई प्रकाशिक केंद्र। यहाँ प्रकाशिक केंद्र हो गया, इसको ऑर्थो सेंटर वो लिख सकते हैं हम। यानी हम यहाँ पर समझ पाएँ, देखो ये लेंस के मुख्य अक्ष पर होता है, लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है, उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब आती है फोकस दूरी। फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी से पहले ले लेते हैं आपको मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या चीज़ है? मुख्य फोकस देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ देख पा रहे हो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ मिली या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर प्रतीत हो रही हैं, उसको क्या कहते हैं? हम मुख्य फोकस कह लेते हैं। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मुख्य फोकस कहलाता है। ये F आया समझ में? मुख्य फोकस किसे कह रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा F, बड़ा। वो छठा हमारा है फोकस दूरी। फोकस दूरी मीन्स होती है फोकस तक की दूरी। अब दूरी यहाँ पर कहाँ से नापना शुरू करते हैं? दूरी हमेशा यहाँ लेंस में प्रकाशिक केंद्र से दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से, तो यहाँ पर ये फोकस दूरी क्या होगी? फोकस तक की दूरी हो गई। कहाँ से? ये, तो ये F क्या है? फोकस दूरी। स्मॉल F से प्रदर्शित करेंगे फोकस दूरी को। किससे करेंगे? छोटी F से दिखाएंगे। ये दूरी क्या है? यहाँ पर देखो फोकस तक की, यहाँ से यहाँ तक फोकस है, तो ये फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी F। तो यहाँ फोकस कहाँ बन रहा है? इधर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये फोकस दूरी होगी। तो ये दूरी है, यानी हमारी कही के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको क्या कहा? मुख्य फोकस। इसको कैपिटल F से दिखाया। और फोकस दूरी को किससे दिखाया हमने? स्मॉल F से। अब फोकस दूरी में हम संबंध बताया वही होती है। ये वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? हमेशा आधी होती है, आधी होगी। और वक्रता त्रिज्या वाली ये R वाली क्या होती है? ये फोकस दूरी की दूनी होती है। प्रत्येक वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी की दोगुनी होगी। अब आता है इसमें फोकस तल। क्या आता है? फोकस तल।
अब ये फोकस तल है, देखो मुख्य अक्ष है ये, मैं फोकस बिंदु ये है, तो फोकस बिंदु पर है ना, मुख्य अक्ष फोकस बिंदु से लंबवत ये खींचा गया तल, ये क्या कहलाएगा, फोकस तल एक्स वाई कहलाएगा फोकस तल। यानी ये फोकस बिंदु से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के कैसा होता है, लंबवत। तो यह मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से खींचा गया तल, ये क्या कहलाएगा, फोकस तल, फोकल प्लेन हो गया। तो एक्स वाई क्या है, इसमें फोकस प्लेन है, फोकस तल। अब होता है 8वां द्वारक। द्वारक लेंस का भी द्वारक होता है। लेंस की अपवर्तक सतह, ये है अपवर्तक सतह, इसका इफेक्टिव डायामीटर, ये प्रभावी व्यास, ये जैसे हमने ये लेंस बनाया तो ये इसका यहाँ पर mn जो है ये इफेक्टिव डायामीटर प्रभावी व्यास है। लेंस की अपवर्तक सतह का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये दूसरा लेंस है, तो ये mn मान लिया है, ये मैंने ये द्वारक है, सीधा यहाँ से नापेंगे। तो ये अपवर्तक सतह का प्रभावी व्यास है, इसका प्रभावी, ये अपवर्तक सतह है, इसमें इसका प्रभावी व्यास mn है ये। तो ये mn क्या होगा, इसमें द्वारक होगा, क्या होगा, द्वारक होगा। तो ये थी कुछ लेंस संबंधी परिभाषाएं, लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं थी। अब इसके बाद जैसे हमने दर्पण संबंधी परिभाषाएं सुनी थी, याद करी, वही सेम थी। अब यहाँ पर देखते हैं लेंस से कुछ अपवर्तन के नियम। हम कहें लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किन नियमों के अंतर्गत होता है, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ें, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन किन नियमों के अंतर्गत होता है। या हम कहें गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए। यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखो, तब तो हम वही लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन के लिए में। लेकिन यहाँ करें लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किन नियमों के अंतर्गत होता है, या लिखें गोलीय या मुड़ी हुई सतह, गोलीय सतह, सतह से प्रकाश का अपवर्तन, यह अपवर्तन के नियम गोलीय सतह से, गोलीय या लेंस द्वारा पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, वो वाले नहीं आएंगे जो अभी बता रहा था मैं कि साइन आई और साइन आर का रेशियो अनुपात होता है, ये नहीं आएंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ये नहीं आएंगे। ये समतल सतह से प्रकाश के अपवर्तन के नियम थे या खाली अपवर्तन के नियम आए। अब गोलीय सतह से पूछ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन किन नियमों के अंतर्गत होता है, ये देखना है गोलीय सतह से। तो पहला नियम है इसमें, जो प्रकाश की किरण देखो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो फोकस से होकर गुजरती है उत्तल लेंस में, ये उत्तल है। या दूसरा वाला कौन सा था भाई, अवतल, अवतल लेंस में क्या होगा बेटे, गुजरती हुई प्रतीत होगी, गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये देखो ये क्या करता है, फैला देता है, तो ये तो किरण यहाँ से प्रतीत होगी ना गुजरती हुई ऐप से, तो ये तो क्या है, मुख्य अक्ष है, ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष की कोई भी रेखा समांतर आएगी वो अपवर्तन के बाद कहाँ से मोड़नी है, बीच में से, इसमें से बीच में से मोड़ दिया करो, तो बीच से बाहर निकल के नहीं मोड़ रही, तो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, इधर वाले से, इधर वाले से नहीं, दर्पण में इधर से जाती थी, अब इधर वाले से जाएगी।
और इसमें क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। ये तो यूँ चलेगी, लेकिन यहाँ पीछे बढ़ाने पर यहाँ से प्रतीत होगी। तो ये पहला नियम, यानी समांतर आएगी वो किरण फोकस से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, पहला। दूसरा नियम क्या कह रहा है, इसका अपोजिट नियम है। दूसरा क्या है भाई, वो भी देख लो, इसका अपोजिट है, फोकस से होकर आने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली। फोकस से होकर आने वाली, देखो ये यहाँ से कोई फोकस से होकर आ रही है किरण ऐसे, ठीक है, ये फोकस है, ये फोकस से होकर आ रही है यहाँ से। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो इसके क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये ऐसी किरण आ रही कोई, ये फोकस की तरफ आ रही थी, यहाँ फोकस है मान लो इसका, तो फोकस से होकर आने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली, ये प्रतीत हो रही है, ये यूँ आ रही थी लेकिन प्रतीत यहाँ से हो रही है। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ से आंख लगा के देख रहे हो तो इसको ऐसा प्रतीत होगा ये यहाँ से चल रही है, तो फोकस से होकर आने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली, हमारी आंख को ये कहाँ से प्रतीत हो रही है, यहाँ से चल रही है, किरण तो वास्तव में यहाँ से चली, आती हुई प्रतीत होने वाली, अपवर्तन के पश्चात यहाँ से क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम, यानी ये समांतर आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी वो समांतर हो जाएगी, उल्टा है। तीसरा नियम क्या कह रहे हैं, तीसरा नियम क्या कह रहा है, ये तीसरा नियम क्या है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण मिलेगी वो बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाती है। बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। यानी यहाँ से वो से जो किरण गुजरेगी वो क्या होगा, बिना अपवर्तन के क्या होगा, सीधी निकलेगी, कोई मुड़ाव नहीं आएगा उसमें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, जैसे आ रही है वैसे जाएगी। तो ये तीन नियम हैं, इन तीन नियमों को हम लगाकर क्या करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया बताएंगे। तो ये जरूरी है, यानी जो किरण आप समांतर चला रहे हो उसको फोकस से होकर गुजारनी पड़ेगा रही, और जो फोकस से होकर लाओगे उसको मुख्य अक्ष के समांतर कर दोगे, और यहाँ से जो ओ से निकालोगे प्रकाशिक केंद्र से, वो बिना मुड़े कैसी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी, सीधी। ये गोलीय सतह या गोलीय धरातल, यहाँ कहें लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किन नियमों के अंतर्गत होता है, तब हम इन तीन नियमों को लिखेंगे। कौन से लिखेंगे, इन तीन नियमों को लिखेंगे। लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं ये तीन नियम। अब हम इनका क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो ये तो थे तुम्हारे लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं, लेंस के प्रकार और गोलीय धरातल से प्रकाश के अपवर्तन के नियम थे। अब अगली वीडियो में हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ाएंगे। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है बाई लेंस, ये सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।